तालाबंदी से युद्ध में समाज की सैकड़ों संस्थाएं और लाखों लोग लगे हैं इसका मुकाबला करने के लिए। प्रधानमंत्री ने आह्वान किया कि लोग आएं, एक दूसरे की मदद करें। और दिल्ली में करोड़ों लोगों की आबादी है, बहुत से लोग ऐसे हैं जिनको कोई सुविधा नहीं है। यमुना खादर का क्षेत्र है, यहाँ पर लोग झुग्गी डालकर रहते हैं। 5000 झुग्गियाँ बताई जाती हैं यहाँ पर हैं, और इन तक शायद सरकार की नज़र भी नहीं पड़ी होगी या नहीं पहुँच पाई होगी, लेकिन स्वयंसेवी संस्थाएं लगी हैं जो बच्चों का, छोटे छोटे बच्चे हैं उनका ख्याल करते हैं। सुबह शाम खाना बांटने का यहाँ पे काम करते हैं। बहुत अच्छे तरीके से खाने के पैकेट पैक कराए हैं, और जितनी भी इनकी रिक्वायरमेंट होती है वो पिछले 25 दिन से लगातार लगे हुए हैं। लॉकडाउन 2 में भी, हालांकि लॉकडाउन 1 तक करना चाहते थे, लेकिन जब लॉकडाउन 2 हुआ तो उसके बाद भी इसको जारी रखा गया काम को। हमारे साथ यहाँ पर VN शर्मा जी हैं जो रिटायर्ड अधिकारी हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से, इस काम को पूरा देख रहे हैं और अंजाम दे रहे हैं। संस्था का नाम महावीर इंटरनेशनल। शर्मा जी, किस तरीके से आप लोग यहाँ पर सेवा कर रहे हैं? एक तो आंगनवाड़ी 41 है जी, एक आंगनवाड़ी 42 है जो DND के पास है, क्राउन प्लाजा होटल के सामने। ऐसे ही 1.5-2 किलोमीटर अंदर आना पड़ता है जी। और तीसरा ये पॉइंट है जो खादर में है जी। अब यहाँ पर हमारे पास इनकी डिमांड आई थी और वहाँ पर भी डिमांड आई थी, तो हमने दिल्ली एडमिनिस्ट्रेशन DM ऑफिस के माध्यम से इसको ऑफिशियली अलॉट करवाया और हम इसको लगातार उससे सेवा दे रहे हैं। तो यहाँ पर 250 से शुरू किया था, 400 की रिक्वायरमेंट। तो एक दिन पहले ये हमें बता देते हैं कि कम पड़ा है कि ज़्यादा पड़ा है। अगर मान लीजिए कम हुआ है तो हम अगले दिन उतनी बढ़ा हिसाब से पूरा कर देते हैं, मतलब किसी प्रकार की कमी नहीं होने देते हैं। जैसे जैसे इनका प्रचार होता जा रहा है, हमारा फूड जो है ना बहुत बढ़िया है, ताज़ा, और उसकी क्वालिटी बहुत अच्छी है। जैसे अगर राइस भी है तो मिड लेवल की बासमती है, और ये लोग टेस्ट करते हैं, ये आने से पहले, बांटने से पहले ये वहाँ पर टेस्ट करते हैं, वेट भी चेक करते हैं और नंबर ऑफ आइटम्स भी चेक। जाहिर तौर पर जब एक संस्था जो महावीर इंटरनेशनल, जो संस्था आपने बताया भगवान महावीर के नाम से है, तो क्वालिटी तो निश्चित तौर पर अच्छी मिलेगी। आपने बताया कि बासमती चावल देते हैं। बजट वगैरह भी ऐसी चीज़ों के अंदर बड़ी समस्या होती है, तो आप किस प्रकार से अपने साथियों से इकट्ठा करते हैं? नहीं, हमारे मेंबर हैं जो बड़े सक्षम हैं, लेकिन ऑर्गेनाइजेशन के लिए उनको कुछ कम मिलते हैं पैसे के लिए, वो कर लेते हैं। तो पैसे अभी हमारे पास फंड है जो हम 3 मई तक चल जाएंगे। इस हिसाब से हमारा 2200-2300 के बीच में डेली फूड पैकेट्स बनते हैं। 3 जगह हम शाम को देते हैं, और बाकी 3 जगह 1, 2, 3, 4 जगह सुबह देते हैं। पूरे काम में कितने लोगों की टीम लगी आपके साथ? हमारे पास तो कम से कम 10-12 आदमी की टीम है, वॉलंटियर भी हैं, लेकिन ये जो 4 हमारे यहाँ के स्टाफ हैं वो लगातार 5 हैं, बल्कि एक अभी ऐड किया क्योंकि इतना प्रेशर झेल नहीं पाते। फिर खाना बनाने वाले हैं, पैकिंग करने वाले हैं, लोड अनलोड ये सारा, और फिर यहाँ पर आके वॉलंटियर आते हैं। तो हम एक आधी वॉलंटियर लाते हैं, बहुत ज़्यादा भीड़ भी नहीं करते हम लोग। तो किस तरीके से आपको ये एक प्रेरणा मिली कि ये काम होना चाहिए और लोगों की समस्या का समाधान हो? हमें तो जब भी ऐसी आपदा आती है, शायद आपको याद होगा कि उत्तराखंड में जब 2013 में आपदा आई थी, तो यहाँ से भिवानी एक मित्र मंडल है जी, मैत्री संघ, जिसके मैं उसका फाउंडर प्रधान रहा हूँ। हाँ जी। तो वो उन्होंने भी हमारे को 200 बड़े पैकेट बना के दिए थे, जिसमें बर्तन थे, खाने का सारा सामान था, A to Z, माचिस और नमक और मसाले तक। इमरजेंसी लाइट भी थी उसके अंदर, इमरजेंसी लाइट भी थी जो आपने वहाँ पहुँचाई थी। जी। और ये हम करते ही रहते हैं। ये एक्चुअली में चैरिटेबल संस्था है, कोई ऐसा इसमें प्रॉफिट मोटिव है नहीं, और नॉन रिलीजियस है। ये लोग ऐसे नहीं देखते कि भाई ये मुस्लिम है, ये क्रिश्चियन है, ये पारसी है, या जो ऐसी आपदा के अंदर देखा भी नहीं जाता, देखना भी नहीं चाहिए। हाँ। और सबसे बड़ी बात यह है कि यहाँ पर जो है छोटे छोटे बच्चों को अवेयर किया गया है संस्था की तरफ से इनकी। उनको मास्क दिए गए हैं, 2 बार मास्क दिए हैं। ये बात अलग है कि कुछ बच्चे बिना मास्क के भी हैं, लेकिन बार बार संस्था की तरफ से बच्चों को कहा जा रहा है कि वो मास्क, अभी भी इनके पास मास्क है, उनको बताया जा रहा है कि आप मास्क लगाएं जिससे कोरोना से बचाव हो सके। और डिस्टेंसिंग के लिए भी हम बार पूरा डिस्टेंसिंग का भी ख्याल रख रहे हैं, शर्मा जी का बताना है। और बच्चों को कंट्रोल करना तो आप PF से कमिश्नर रिटायर हुए हैं? हाँ, प्रोविडेंट फंड कमिश्नर, एडिशनल सेंट्रल PF कमिश्नर रिटायर हुआ, हेडक्वार्टर, जॉइंट सेक्रेटरी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के रैंक। तो शर्मा जी जो है PF से कमिश्नर लेवल से रिटायर हुए हैं और इस तरह का समाज सेवा का काम कर रहे हैं। सही मायने में ये हमारे अग्रदूत हैं जो
समाज को आगे ले जाने का, दिशा दिखाने का काम कर रहे हैं, जागरूकता फैलाने का काम कर रहे हैं। और ऐसी हजारों लाखों संस्थाएं ऐसी हैं जो ये काम कर रही हैं। तो कुछ और लोग भी हैं। क्या शुभ नाम है आपका? कपिल शर्मा। कपिल जी। अच्छा, आप किस तरीके से देखते हैं काम को? मैं यहाँ पे सुबह आता हूँ, कैंटीन में आने के बाद में ये जो खाना बनता है उसे टेस्ट करते हैं। उसके बाद में हम सुबह 2 जगह जाते हैं खाना देने, फिर शाम को यहाँ पे आते हैं। यहाँ पे ये सब डिस्ट्रीब्यूट करवाने के बाद फिर हम शाम को अपने घर जाते हैं। ये 50 पैकेट वहाँ भी देता है जहाँ ये रहता है लोनी में। 50 पैकेट हम अलग से वहाँ के लिए भी देते हैं। शादरा थाने में भी देते हैं। शादरा थाने में भी अरेंजमेंट करते हैं, पुलिस कर्मियों के खाने की व्यवस्था करते हैं। और 2400-2500 लोगों की खाने की व्यवस्था करना कोई छोटी और आसान बात नहीं है एक छोटी सी टीम के लिए। खासतौर से ऐसे लोग जो नौकरी पेशा रहे हों, रिटायर हुए हों, बावजूद उसके वो लोग कोरोना से लड़ाई लड़ने के लिए तत्पर हैं। और हम उम्मीद करते हैं कि कोरोना को सब लोग मिलकर हरा पाएंगे। दूसरी ऐसी जो संस्थाएं हैं वो भी इस काम में जुटें, इनसे प्रेरणा ले सकें, ऐसे हमें उम्मीद है। कैमरामैन वीरेंद्र मिश्रा के साथ अतुल सिंघल, दिल्ली।